अस्सलाम वालेकुम मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आपको हमल ठहर चुका है, प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, लेकिन आपने अपना यूरिन टेस्ट किया, उसमें आपका पॉजिटिव नहीं आता, यानी कि फ़ॉल्स नेगेटिव आता है। फ़ॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि आपको हमल तो है, प्रेगनेंसी तो है, लेकिन आपका टेस्ट में नहीं आ रहा है। एंड देन आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करती है, तो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं दिखता, तो फिर कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। तो इस हवाले से ये वीडियो है, वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कुमर। चलते हैं अपने सवाल की तरफ। यूजुअली क्या होता है कि जब आपके पीरियड मिस्ड हो जाते हैं और आप कंसीव करने के लिए कोशिश भी कर रही थी, तो आपके पीरियड मिस्ड होते हैं, तो आप एक सिंपल सा यूरिन स्ट्रिप टेस्ट करती हैं। यूरिन स्ट्रिप टेस्ट में कभी कभार फॉल्स नेगेटिव यूँ आता है कि हो सकता है कि वो एक्सपायर हो सकता है कि आपने अर्ली मॉर्निंग का यूरिन टेस्ट ना किया हो, दिन में किसी और टाइम पर किया हो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन होता है वो कॉन्सनट्रेटेड होता है, पूरी रात होल्ड आपका मसाना करके रखता है उसको, तो वो कॉन्सनट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से जो एक्यूरेट चांसेस या एक्यूरेसी के चांसेस जो होते हैं वो हाई होते हैं। तो उस वक्त आपने किया हो या गलत तरीके से परफॉर्म किया हो, जिसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ गया हो। अब कभी कभार क्या होता है कि ये फॉल्स नेगेटिव आ गया, आप प्रेगनेंसी थी आपकी, आप डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड किन कंडीशंस में, सबसे पहले ये देखते हैं कि किन कंडीशंस में आपका अल्ट्रासाउंड फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। कभी कभार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिसमें यूट्रस के अंदर बच्चा नहीं दिख रहा होता है, वो फ्लोपियन ट्यूब्स में जाके होता है। तो अगर आपकी जो अल्ट्रासाउंड जिस डॉक्टर ने परफॉर्म किया है उसके पास जो मशीनरी है वो एडवांस मशीनरी है, पुरानी ओल्ड वर्जन मशीनरी नहीं है, या कोई उसमें ख़राबी नहीं है मशीनरी में, तो आपका एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में भी नहीं दिखता कि आपकी प्रेगनेंसी है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड करवाने चली गई हो, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है तो आपके कम से कम 4 हफ़्ते गुजर चुके होते हैं, और 5वें हफ़्ते या 6ठे हफ़्ते डॉक्टर कहती है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। लेकिन कुछ लड़कियां इतनी एक्साइटेड होती हैं जो पहली बार माँ बन रही होती हैं, तो वो काफ़ी एक्साइटेड भी, तो अल्ट्रासाउंड वो 5वें हफ़्ते में जाके करवा लेती हैं, 6ठे हफ़्ते तक वेट नहीं करती, या इस तरह का कुछ होता है। तो अल्ट्रासाउंड में एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं दिखता, प्रेगनेंसी नहीं दिखती। हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड या आपका यूरिन जो है वो होल्ड करके जाना होता है, तो यूरिन आपके ब्लैडर में फुल ना हो और फिर आपका टेस्ट वो परफॉर्म कर दे, तो कभी कभार फॉल्स नेगेटिव के चांसेस भी होते हैं, जो ह्यूमन एरर के तौर पर देखे जाते हैं। अब आप क्या हो कि आप डॉक्टर के पास लेकर गई कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं आ रही, मेरे सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हैं, मॉर्निंग सिकनेस है, नोज़िया है, वॉमिटिंग की कंडीशन है, थकावट है, फटीग है, लेकिन फिर भी टेस्ट में नहीं आ रहा, तो फिर एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें 100% चांसेस हैं कि ये सही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके जिस्म में जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन है वो बढ़ जाता है, और साथ में एक ख़ास हार्मोन है जिसे ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन नाम का हार्मोन कहते हैं, ये भी बढ़ जाता है। तो ये ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसकी मामूली सी भी जो फ्लक्चुएशन होती है ये आ जाती है। तो ब्लड टेस्ट से हम हतमी फ़ैसला कर सकते हैं। इसकी जो रेंजेस होती हैं वो साथ में लिखी हुई होती हैं, तो नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर। तो ये ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, आपको सिंपल सा ब्लड ड्रॉ करवाना है, और इसका रिज़ल्ट जो है विदिन 24 आवर्स आपको पता चल जाएगा, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। इस ब्लड टेस्ट का नाम है बीटा HCG प्रेगनेंसी टेस्ट। आप सिंपल सा लैब में जाएंगी और ये टेस्ट करवा लेंगी, तो ये टेस्ट सबसे ऑथेंटिक फॉर्म मानी जाती है। इसके बाद कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ये प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो बेसिक जो टेस्ट होते हैं वो तो यूरिन टेस्ट होता है, फिर अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड में एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं, लेकिन ह्यूमन एरर के चांसेस भी होते हैं। ब्लड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, बीटा HCG टेस्ट, जो एक खातून के हामला होने की निशानदेही करता है। प्रेगनेंसी के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर तरीके से रहनुमाई दे सकूँ। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।